हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हम सफ़र। एक ऐसा सफ़र जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो चलिए हम अपने लेक्चर को डिस्कस करते हैं। आज से पहले हम लोगों ने जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसका ऑलरेडी 2 लेक्चर करके रखा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3, थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और ये जो आपका लेक्चर है लिमिट और डेरिवेटिव, ये 11th वाले और 12th वाले दोनों के लिए पैरेलल में साथ में चल रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि लोग सोचे कि ये है तो लिमिट और डेरिवेटिव लिमिट 12th में पढ़ना ही नहीं है। कोई टॉपिक देकर लिमिट अलग से नहीं बोला गया है, लेकिन आपका जो एक टॉपिक है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, उसी में आपका ये चीज़ कवर वहाँ पे हो गया है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और उसके बाद डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन जिसे आप बोलते हैं 12th वाले। चलिए, तो वो सभी चीज़ हम लोग एक ही साथ कवर कर रहे हैं, चाहे आप 11th के हो या 12th के हो। हम लोग को एक कंसेप्ट जानना है, उस कंसेप्ट के बाद किसी प्रकार का क्वेश्चन मिले उसको हम लोग को सोल्व करना है। अब देखते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सोल्व किया और फिर आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो हम लोगों ने आज से पहले प्रीवियस क्लास में सोल्व किया था लिमिट ऑफ अलजेब्रा। उसके बाद फिर लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें ट्रिगोनोमेट्रिक ख़त्म कर चुका है पूरी तरह से। जो आपका पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था वो मैं ऑलरेडी आपको पहले कवर करवा चुका हूँ। यदि आप लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री का नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब उसके साथ क्या जो हमारा टॉपिक है आज का वो है लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इस टॉपिक को हम लोग अब शुरू करने वाले हैं, लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। और ये जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो आपका ट्रिगोनोमेट्री पूरा था उसी पे बेस्ड रहेगा। समझे? जो लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्लास किए हैं उन लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए, ये बात हुई। तो इसको जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या देखे। यानी हम लोग देखे थे एक थ्योरम 1। थ्योरम 1 आपका क्या था? वो थ्योरम 1 कुछ इस प्रकार का था, fx प्लस gx, इसका लिमिट था x टेंड्स टू a। तो इसको क्या करते थे, कुछ इस प्रकार का प्लस हो माइनस हो
तो करते थे लिमिट x टेंड्स टू a, अलग अलग कर देते थे, fx प्लस माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx। ठीक है, वो प्लस माइनस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि प्लस वाले केस में भी ऐसा होता है, माइनस वाले केस में भी ऐसा होता है, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई वाले केस में भी होता है और डिवाइड वाले केस में भी होता है। डिवाइड वाले में डिवाइड कर देंगे, दोनों लिमिट को हम लोग सेपरेट कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद भी एक पढ़े थे, वो क्या था, वो था यदि के कोई फंक्शन रहे और कोई उसके साथ एफेक्स हो, इसमें लिमिट दिया हुआ आपको x टेंड्स टू a, तो इसको भी है ना जो आप डायरेक्टली बाहर कर सकते हैं, के को बाहर कर दीजिए और फिर इसमें लिमिट आप लिख दीजिए। ये तो हमारा था क्या, थ्योरम नंबर 1 में ये सब चीज़ था, प्लस वाला, माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला, और फिर उसके साथ ये चीज़। ठीक है, फिर थ्योरम 2 क्या पढ़ा, थ्योरम जो सेकंड हमारा था वो कुछ इस प्रकार से था, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू, क्या था ये थोड़ा आप लोग भी रिकॉल कीजिए, ध्यान में रखिए, क्या था, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। कुछ इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज क्या पढ़ेंगे, फिर ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़ रखे थे, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, थ्योरम 3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब वो आपका थ्योरम 3 क्या होने वाला है, वो चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो आपका थ्योरम 3 है वो क्या होगा, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, जो चीज़ मैं आप लोग को बताया, और अपने थ्योरम 3 को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोग अब रेडी हो जाइए अपने टॉपिक की ओर। लेट सपोज, लेट माना कि दो फंक्शन है, एक है fx और आपका एक है gx। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, थ्योरम 3। आपका फंक्शन एक है fx, एक है फंक्शन gx, और रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ये जो आपका फंक्शन है fx उससे बड़ा है यदि gx। ठीक है, इतना तक तो आप लोग समझ रहे होंगे। ये चीज़ आपका हो गया। रियल फंक्शन बोले तो ये जो आपका x है और ax है, किसी सेम डोमेन के लिए, डोमेन यदि आप फिक्स कर दें, ठीक है, फिक्स डोमेन के लिए यदि ये जो fx फंक्शन है उससे बड़ा यदि gx फंक्शन आपका होता है, ये gx में लिखा हूं, तब उसी सेम डोमेन के लिए, वही फिक्स डोमेन के लिए जो आपका लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, fx इज लेस देन gx, और बोल सकते हैं gx इज ग्रेटर देन fx, वही फिक्स डोमेन के लिए। फिक्स डोमेन बोले या फिर सेम डोमेन बोले, ठीक है। ये चीज जो फिक्स डोमेन था आपका, वही फिक्स डोमेन यहाँ पे भी, उसके लिए ये जो है लिमिट यहाँ पे मैं लिख दिया, ये भी सही है, और यहाँ भी आपका लिमिट, वही सेम डोमेन के लिए ये जो आपका लिमिट ऑफ fx है वो छोटा होगा लिमिट ऑफ gx से, ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई आपकी किसके लिए, थ्योरम 3 के लिए। इसको है जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इसको बेसिकली हम लोग कैसे समझेंगे वो
क्वेश्चन के थ्रू आप यदि बनाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे आगे चल के, उससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिए। एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है। यदि एफ एक्स है जो जी एक्स से छोटा है, यानी जी एक्स आपका बड़ा है एफ एक्स से किसी फिक्स डोमेन के लिए, तब क्या होगा, देन ये जो इसका लिमिट है ना, एफ एक्स का लिमिट एक्सटेंस टू ए, वो भी छोटा होगा लिमिट ऑफ जी एक्स एक्सटेंस टू ए का। ये चीज़ फॉलो करेगा। ये तो हो गया इसके लिए। चलिए इसको अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे, लेकिन तब तक आप नोट डाउन कीजिए। थोड़ा चीज़ और जो कंसेप्ट वाली बातें हैं वो हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप जल्दी नोट डाउन कर लें ये सब चीज़। चलिए ये चीज़ हो गई, और इसके साथ इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और जो आपका एफ एक्स था ठीक है, इतना हो गया। और जो आपका जी एक्स है ये क्या है आपका एफ एक्स, फिर एक ए पॉइंट ए हो जाता है, फिर आपका कुछ जी एक्स है एक कुछ इस प्रकार से। आपका ऊपर वाला क्या है एफ एक्स है, नीचे वाला क्या है जी एक्स, और ए वाला पॉइंट क्या है एक्स टेंड्स टू ए। चलिए अब क्या होता है ये चीज़ देखिए, यही सेम चीज़ तो मैं आप लोग को बताया कि यदि एफ एक्स, अच्छा नोट डाउन करने वाली बात तो ये है आपका एफ एक्स बड़ा है, ठीक है। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, ऊपर वाले को यानी बड़े वाले को जी एक्स माना है, ठीक है, और फिर इसको एफ एक्स माना है। तो ये दोनों में से आपका एफ एक्स कौन हो जाएगा और जी एक्स कौन हो जाएगा, ये आप लोग अब बताइए। तो बताना ये है कि जो ऊपर वाला आपका टर्म है वो क्या रह जाने वाला है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम लोग बड़ा वाला पार्ट लिखेंगे। तो ऊपर बड़ा में क्या है जी एक्स है, एक्चुअली में एफ एक्स नहीं आपका जी एक्स हो जाएगा। वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, लेकिन इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है जी एक्स है, तो ऊपर वाला भाग बड़ा होता है, तो जी एक्स ये वाला हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया आपका एफ एक्स हो गया, ठीक है। एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए के लिए जो आपका वो क्या है एफ एक्स से बड़ा आपका जी एक्स है, वो हर समय के लिए है, एफ एक्स से बड़ा आपका जी एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप क्या देखें, हम लोग यही देखें यहाँ से कि जो एक वैल्यू हम लोग फिक्स किए हैं एक्स टेंड्स टू ए, उसके लिए जो हमारा फंक्शन है जी एक्स वो
एफ एक्स से बड़ा है और उस वैल्यू के लिए लिमिट भी मैं यदि निकालूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला जी एक्स, और नीचे वाला है जो छोटा हो जाएगा एफ एक्स। तो ये हो गया थ्योरम नंबर 3 हमारा। अब इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 4। चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे थ्योरम नंबर 4। जो हमारा थ्योरम 4 है वो एक्चुअली में होने वाला है कौन सा थ्योरम? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम होने वाला है एक्चुअली। तो जो सैंडविच थ्योरम होता है, सैंडविच आप लोगों ने ऑलरेडी खा रखा है। सैंडविच का मतलब होता है कि मैं यदि बोलूं कि 2 ब्रेड है ऊपर से, तो इसके जो ब्रेड के नीचे जो हम लोग एक ऊपर लेयर है एक नीचे लेयर है, और जो यहाँ पे कुछ जो खाने वाला मटेरियल्स भरा हुआ होता है, तो उसी को हम लोग सैंडविच बोलते हैं। तो उसी तरह का यहाँ कुछ फंक्शन आपका आने वाला है, सैंडविच थ्योरम जिसको बोलते हैं। तो इस सैंडविच थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। आप मान लीजिए यहाँ पे कितने लोग हुए, एक ऊपर वाला ब्रेड, एक नीचे वाला, और बीच में कुछ पार्ट आपका मटेरियल्स भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे 3 आप मान लीजिए, ए फर्स्ट हुआ आपका, ए सेकंड हुआ, ए थर्ड हुआ। तो यहाँ पे एक फंक्शन आपका हो जाएगा एफ एक्स, एक हो जाएगा जी एक्स, और एक हो जाएगा एच एक्स। जैसे हमने थ्योरम नंबर 3 में माना था कि हमारा यहाँ 2 फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स, उसी प्रकार से यहाँ 3 फंक्शन मानेंगे। इतना क्या कि हम लोगों ने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया, मतलब मान लिया। उसके बाद क्या होगा, तो जो फंक्शन यदि इफ जो आपका है एफ एक्स वो बड़ा है, वो एक्चुअली बड़ा नहीं, वो उससे बड़ा है क्या आपका जी एक्स, ठीक है, और उससे भी आपका बड़ा है एच एक्स। क्या आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एफ एक्स है, जी एक्स है, उसके बाद एच एक्स है, सबसे बड़ा हो गया एच एक्स, फिर से जी एक्स और फिर एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, तब फॉर फिक्स्ड डोमेन, किसी जो डोमेन एक है उसको हम फिक्स कर दिए, यदि उस डोमेन में जो आपका फंक्शन एफ एक्स से बड़ा जी एक्स और जी एक्स से बड़ा एच एक्स होता है, तो वही सेम डोमेन बोले तो एक्स का वैल्यू, यानी जहाँ पे आपका वेरीफाइड हो फंक्शन, ये चीज़ आपका वैल्यू है जो सेटिस्फाइड करे, मतलब इस फंक्शन में। तो उसी सेम डोमेन के लिए होने वाला क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आपका हो जाएगा एफ एक्स है जो उससे बड़ा होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आपका जी एक्स, और उससे बड़ा हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स। समझ गए ना? बस सेम पुराना वाला जो हम लोग थ्योरम 3 पढ़े थे वो भी कुछ इस प्रकार का ही था, और ये भी कुछ इस प्रकार का ही है, बस इसका एक नाम बदल गया है। क्या नाम हो गया, सैंडविच थ्योरम। हो सकता है इसका थोड़ा मीनिंग गलत हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट से मतलब है, बस कंसेप्ट है जो हमें मार्क्स दिलाने वाला है। ऐसा नहीं कुछ है कि हम लोग को इंग्लिश का कुछ मीनिंग मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे हमारा नंबर कटने वाला है। इसलिए ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए आप यहाँ पे अपने कंसेप्ट पे। चलिए, ये चीज़ हो गया। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको भी बता देते हैं कि किस तरह से होगा, जैसे हमने पिछले थ्योरम में बताया। तो ये आपका उसी तरह से एक्स और वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए कोई पॉइंट आपका एक्स टेंड्स टू ए है, उसके लिए आपका जो देखिए ये तीनों सेम पॉइंट,
तो यहाँ पे क्या बना, वही सेम चीज़ सैंडविच वाला, एक ऊपर ब्रेड एक नीचे ब्रेड, यहाँ पे कुछ जैम लगा दिए तो क्या हो गया, सैंडविच बन गया। तो उसी तरह से यहाँ भी कुछ हुआ है, यहाँ क्या क्या हुआ है, कौन सा फंक्शन ऊपर होगा, कौन सा मिडिल में होगा और कौन सा नीचे होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो जो आपका सबसे ऊपर है वो क्या होने वाला है, hx, सबसे ऊपर hx, फिर उसके नीचे क्या है आपका, देख लीजिए gx, तो ये वाला gx, उससे भी नीचे क्या है आपका, तो fx, तो सबसे नीचे वाला जो फंक्शन है हमारा वो fx है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से समझे, ये क्या था, सैंडविच थ्योरम था। इससे क्या होने वाला है आपका, कुछ क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड होंगे वो क्वेश्चन मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। अभी क्या हम लोग देख रहे हैं, केवल कंसेप्ट को देख रहे हैं। उस कंसेप्ट को यदि आप जान लेते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो हमारा होता है वहाँ के आप सभी क्वेश्चन को आसानी से खुद से लगा सकते हैं। तो ये आप थ्योरम नंबर 4 को भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम अपनी सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर से हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कुछ है उसको कवर करने वाले हैं हम लोग जल्दी से। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे इतने देर में। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो कुछ ट्रिगोनोमेट्री वाला टर्म का लिमिट देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो देखते हैं अब कुछ जो पॉइंटेड जो रिमेंबर करने के लिए हमको होंगे, पॉइंट टू बी रिमेंबर। जो चीज़ याद करने के लिए होंगे हमें वो चीज़ हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कुछ हम लोग को ध्यान में रखना है, या तो बोलूँ मैं याद करना है, या तो बोलूँ फिर ध्यान रखना है। तो जैसे देखिए क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका साइन x डिवाइडेड बाई x, ये आपका क्या वैल्यू होगा। तो मैं इसलिए पॉइंट टू बी रिमेंबर लिख दिया हूँ क्योंकि यदि मैं इसको आप लोग को बताऊं, प्रूफ बताने पे चला जाऊं तो आपका बहुत जो टाइम है वो यहाँ पे मैं वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रूफ आपके बुक्स में दे रखा है। तो क्यों ना हम इसके एक वैल्यू को डायरेक्टली याद कर लेते हैं और बाकी इसके बाद जो सभी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे ये अप्लाई होंगे वहाँ पे इसका हम एप्लीकेशन देख लेंगे। तो फिर हम लोग डायरेक्टली कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं ताकि जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आसानी से सोल्व होते जाएं और हमारा टाइम भी ना वेस्ट हो। तो चलिए ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, नोट डाउन करते जाइए आप लोग, cos x इज इक्वल टू ए क्या होगा वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए यदि मैं इसको पुट करूं cos 0 आपका क्या वैल्यू देता है, आपका cos 0 है जो वैल्यू देता है 1, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं यहाँ से। चलिए ये चीज़ हो गया। अब इसके बारे में मैं नहीं बताया, क्यों नहीं बताया वो चीज़ थोड़ा आगे डिस्कस करूँगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो पॉइंट 3 जो हमें रिमेंबर रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x। चलिए यदि इसकी बात करते हैं तो ये भी आपका वैल्यू है जो ऑलरेडी
उतना ही आएगा जितना हम लोगों ने पहले से लिख रखा है, 1 1 1। चलिए और फिर क्या बातें होगी, तो जैसे देखिए अब कुछ कुछ कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंट के रूप में दे देता हूँ, ताकि आप यदि प्रूफ भी देखें अपने बुक्स से तो समझ पाएँ। जैसे देखिए sin x जो आपका होता है, बेसिकली यदि मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार वैरी करता है वो, ठीक है। ये सेम ऊपर वाला रहेगा और इधर कुछ इस ऐसे। तो ये आपका जो वैल्यू है वो 0 से बढ़ता है स्लाइटली, थोड़ा 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 बढ़ते बढ़ते 1 पे जाता है। ये मैक्सिमम 1 हो सकता है जो साइन का वैल्यू है, साइन एक्स का वैल्यू है आपका, और -1 मिनिमम हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है वो बहुत ही धीरे धीरे स्लाइटली ऊपर बढ़ता है। तो कहने का मेरा यहाँ पे ये सेंस है कि जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में ऐसा कर रखा होगा कि जो साइन एक्स होता है, जो साइन एक्स बोले या फिर साइन थीटा बोले, इसको छोटे एंगल के लिए, ये जो एक्स है और थीटा है, यदि एक्स का वैल्यू, यदि थीटा का वैल्यू, यदि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत कम हो, तो उसके लिए है ना जो साइन थीटा को हम डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो यहाँ जान लिए हम, तो कोई परेशानी नहीं है। क्या मैं बोला, साइन थीटा, थीटा के छोटे मान के लिए इसको हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं, वो यहाँ से आप देखिए, जो यदि थीटा का वैल्यू मान लीजिए आप 1 डिग्री हो, ठीक है, थीटा का वैल्यू उससे भी कम हो, यदि स्लाइटली बहुत बहुत मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो आपका साइन 0 पॉइंट समथिंग, तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, तो वो मान लीजिए आप देखिए एज एग्जांपल साइन 0.00005, कितना छोटा वैल्यू है, इसका वैल्यू आपका क्या आएगा, तो ये साइन 0 के करीब है, तो 0 का वैल्यू जितना आता है उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, यानी 0 ऐसे होगा, उसमें समथिंग कुछ ऐड होने वाला है, ठीक है। तो लगभग जो ये आपका वैल्यू था थीटा का, उसका सेम वैल्यू आपका साइन थीटा का आ गया। तो यही चीज़ तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि थीटा यदि बहुत छोटा होता है, उसके लिए हम लोग साइन थीटा को डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। तो इसको वही सेम चीज़ किए, इसको थीटा लिख दिए, और फिर ये जो था हमारा, ये दोनों बराबर हो गया। अब बराबर होने से फ़ायदा क्या हुआ, बराबर होने से हमारा ये फ़ायदा हुआ कि थीटा, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ एक्स है, तो एक्स के रूप में यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यदि एक्स है जो बहुत कम हो, यानी लगभग 0 के बराबर हो, एक्स 0 के बराबर हो, टेंड्स टू 0 है तो 0 के एग्जैक्ट बराबर नहीं, उसके आसपास, तो 0 के करीब के लिए, यानी बहुत छोटा वैल्यू हो गया, इसके लिए हम साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे भी ऑलरेडी आपका एक्स है, तो होगा क्या, ये दोनों है जो आपका यहाँ से सेम वैल्यू देकर दोनों कट जाएगा, और दोनों सेम वैल्यू यदि कटेगा तो कितना आपका वैल्यू आएगा, वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग हिंट के रूप में ऐसा प्रूफ किए हम लोग, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा प्रूफ एक्चुअल में बता दिया हूँ यहाँ पे, वो एक्चुअल में आप लोग को प्रूफ देखने के लिए कहाँ पे जाना होगा, तो आपके रेफरेंस बुक जो है, जो आप बुक को रिकमेंड करते हैं, हर एक बुक में आपको ये चीज़ दिया गया है। तो हिंट के रूप में मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया। और यही जो साइन थीटा वाला रूल है, वही सेम रूल टेन थीटा के लिए भी अप्लाई होता है। जो आपका टेन थीटा है वो भी छोटे वैल्यू के लिए, वो छोटे वैल्यू के लिए क्या होता है, वो भी थीटा के आपका बराबर हो जाता है। फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ, फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ क्या, थीटा। तो फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। वो कैसे, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे आप। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है जो tan x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
तो ये चीज़, तो ये भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ए बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, उसी तरह से ए वाला पार्ट भी है जो बहुत धीरे धीरे आपका स्लाइटली ऊपर जाता है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं tan 45 डिग्री का एंगल कितना होता है, tan 45 डिग्री का एंगल होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। तो यदि हम 45 डिग्री पे जाते हैं तब आपका वैल्यू 1 होता है, और यदि मैं 0 डिग्री के करीब रहूं, ठीक है, यहाँ पे क्या है x टेंड्स टू 0 है, तो यदि 0 के करीब यहाँ पे x का वैल्यू लूं तो क्या होगा, जो आपका tan थीटा है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। ये जो tan थीटा था, tan x था, उसको आप x लिख सकते हैं छोटे वैल्यू के लिए, और जो नीचे तो ऑलरेडी आपका x है, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा यहाँ से कट के। ये भी आपका यहाँ पे हिंट ही बताया गया है। इसी तरह से आपको जो सॉल्यूशन, जो प्रूफ देखिएगा, वहाँ भी आप लोग को इस तरह के ही कुछ चीज़ों, तथ्यों देखने को मिलेंगे। तो ये हिंट के रूप में आप लोग समझ लिए ये चीज़, ठीक है। किसके किसके बारे में समझे, ये जो था फर्स्ट और थर्ड के बारे में। ऑलरेडी सेकंड के बारे में तो हम है जो आपको बता दिए। क्या बताए कि इसका वैल्यू पुट करेंगे, cos 0 क्या होता है, वो ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 है जो यहाँ से हो गया। तो ये चीज़ हम लोग समझें किस चीज़ से, इसको फॉर्मूला को लिखें, उसके बाद हिंट देखें कि किस प्रकार से ये चीज़ ऐसे आएगा, और फिर आखिरी में ये वाला बात, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यानी इस चीज़ को हर बार हम करके नहीं देखेंगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन है तो इस प्रकार से थीटा स्मॉल है तो 1 आपका वैल्यू आने वाला है। डायरेक्टली इसको हम याद कर लेंगे, और फिर जब भी क्वेश्चन में आपको सामने नजर आएंगे इसको पुट कर देंगे, sin x बाई x को 1 पुट कर देंगे यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो, ठीक है। यदि यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, तो उसको क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x है जो 1 होता है। ये तो बात हुई किसके लिए, इस टर्म के लिए। और एक ध्यान देने वाली बात है, वो क्या, वो ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका कितना है x है, यहाँ पे आपका कितना है x है, और यहाँ पे आपका कितना है x है। ये फॉर्मूला हम यदि इसको बोले, वैसे तो ये थ्योरम बोलकर ही आपको बुक में बताया जाएगा, लेकिन यदि मैं इसको फॉर्मूला बोलूं तो आपको ध्यान यही रखना है कि जो टर्म यहाँ पे, वही टर्म यहाँ पे, और वही टर्म यहाँ पे, और वो टेंड्स टू 0, तो वो क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। यदि यहाँ पे कुछ चेंजिंग आ जाए, या फिर यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ आ जाए, तीनों जगह में से कहीं भी थोड़ा सा भी बदलाव यदि आता है, तो आपका ये जो फॉर्मूला है, जो आपका कंसेप्ट है, वो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, वो यहाँ पे सही नहीं होगा। चलिए, तो ये चीज़ भी हम लोग देख लिए। वही सेम रूल यहाँ भी फॉलो होता है कि यदि जो x है और ये x है, ये x है, तीनों सेम है। यदि तीनों सेम ना होता, कुछ डिफरेंस होता, यहाँ पे आ जाता नीचे tan x बाई 2x, तो ऐसा नहीं होता। उस वाले केस में थोड़ा सा आपको बदलाव करना होता, और वो बदलाव किस प्रकार से करेंगे वो हम आगे क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बताते हैं जस्ट इसके बाद। इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए तब तक, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा जल्दी कीजिए ताकि आपका वीडियो बड़ा भी ना हो, आप बहुत सारे क्वेश्चन भी लगा सके, कुछ कंसेप्ट भी जान सकें। चलिए, इसको मैं अब मिटा देता हूँ। आप लोग लिख लिए अब तक तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा फास्ट लिखें। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे बेस्ड हो कि जो कंसेप्ट हमने जाना वो कहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन जो हम लोग का पढ़ना है वो फ़ायदेमंद है ही नहीं। हम लोग यदि पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसका हम यूज कर सकें। बिना यूज के जो हमारा पढ़ाई वो सार्थक नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया साइन 4x और नीचे आपका हो गया साइन 2x। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आप लोग को दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय x। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कुछ दे देता हूँ। वो क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका यहाँ पे 10x डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका cos x है और यहाँ पे 4 है। चलिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो आप लोग को दे दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से सोल्व कीजिएगा वो मायने रखता है, वो कंसेप्चुअल होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको पहले सोल्व कीजिए। यदि आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि कंसेप्ट को आप समझें तो बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे, 3 को बनाएंगे, 2 को बनाएंगे, 1 को बनाएंगे। वो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोग यदि जो लोग खुद से बनाना चाहते हैं वो आगे से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक आपका कुछ क्वेश्चन बन भी जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 cos x। इसका वैल्यू क्या होने वाला है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन जानेंगे कि हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े वो क्या अप्लीकेबल है यहाँ पे। तो बिल्कुल अप्लीकेबल है, केवल थोड़ा सा आप लोग को धैर्य रखना है। हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो मैं आपको बताता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू कोई आपका फंक्शन, उसको हम क्या लिख सकते हैं, k को आप बाहर कर दीजिए, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a आप कीजिए क्या, ये जो फंक्शन है उसको लिख दीजिए। फंक्शन बोले तो a वाला टर्म। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद वही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करते हैं। k क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो कोई कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 4 है। तो उसी तरह से 4 को बाहर कर देते हैं डायरेक्टली, 4 को बाहर कर दिए। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका cos x आ गया। और ये जो टर्म है इसका तो मैंने वैल्यू ऑलरेडी आप लोग को कुछ देर पहले लिखवाया है फॉर्मूला बोल के। तो यदि वो चीज़ आपको याद रहेंगे तो डायरेक्टली क्या कीजिएगा, यहाँ से ये जो 4 है उसको लिखिएगा, उसके बाद इस वाले टर्म का वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वो कैसे, ऐसे पुट करके भी देख सकते हैं। 0 cos 0 आपका कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो cos 0 यदि 1 होता है इसको 1 लिख दिया, और ये आपका मल्टीप्लाई में 4 था, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, डायरेक्टली 4 आ गया, जो चीज़ आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन से पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। अब 3 जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है इसमें। तो जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, वही सेम फंडा। इसमें भी कुछ के कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा 2, तो लेकिन 2 है जो के कांस्टेंट 1/k के रूप में आप लोग को दिख रहा होगा। यदि मैं इसको इस तरह से पहले लिखूं 10 1/2 कर दूं, उसके बाद इसको 10x/x कर दो। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, ये भी एक फॉर्मेट में आ गया। सबसे पहले तो हम लोग 1/2 को बाहर ले आए, लिमिट x टेंड्स टू 0
आपका 10x/x। तो यहाँ से क्या आप देख रहे होंगे, ये जो वैल्यू है उसको भी ऑलरेडी हमने अभी फॉर्मूला के रूप में जाना था, वो क्या था 1 था। तो 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 इसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हुआ। अब क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। आप लोगों ने अब तक कुछ क्वेश्चन बना लिए होंगे 1 और 2, तो उसको मैच करवा लीजिए कि क्या आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जो k आ रहा था वो बाहर था, k इंटू fx, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ है वो बाहर नहीं है अंदर है। तो क्या हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इसको बाहर। इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते 4 इंटू साइन एक्स, क्योंकि वो है जो एंगल के रूप में दिया हुआ है, उसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं आप। तो नहीं लिख सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, देखिए क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये जो 4 था, ठीक है, तो कर क्या रहे हैं हम, पहले उसको लिख देते हैं साइन 4x डिवाइडेड बाई x, और यहाँ था लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हर जगह हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ भी 4 से, x जो ये वाला टर्म था उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यदि हम 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका वैल्यू क्या आने वाला है उसको हम लिख लेते हैं थोड़ा। देखिए वो वैल्यू क्या आएगा, वो आपका वैल्यू है जो कुछ इस प्रकार से आएगा, लिमिट यदि 4 इंटू एक्स टेंड्स टू 0 है तो x टेंड्स टू 0/4 यानी 0। तो इसको डायरेक्टली लिख लिए, फिर से हम कैलकुलेट करके x टेंड्स टू 0 ही आ गया। यदि यहाँ से निकालूं 4x बराबर 0 तो x बराबर 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका ये था, ये जो 4 है वो बाहर आ गया, मतलब इस साइड है अभी। उसके बाद आपका ये है साइन 4x डिवाइडेड बाई 4x, इसको तो हम 4x लिख सकते हैं अब। और ये जो टर्म है वो k हो गया, और ये जो टर्म है वो क्या हो गया, वो वैल्यू 1 हो गया। वो मैं 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 4x टेंड्स टू 0 है उसको आप रहने भी यदि देते हैं तो 4x टेंड्स टू 0, 4x और 4x 0 के भी बराबर है। तो ये जो वैल्यू है पूरा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ से कितना आपका वैल्यू आ जाने वाला है टोटल 4, वो 4 कौन वाला, ये वाला, के जो था उसको बाहर कर दिए, और इनटू आपका इस वाले टर्म का वैल्यू 1। तो 4 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा, वो 4 ही रह जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग देख लिए। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 की। अब कौन कौन से जो लोग हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिए हैं। यदि 1 क्वेश्चन आप कर लिए हैं तो यदि फर्स्ट क्वेश्चन को आप कर लिए तो ये जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है वो आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आखिरी में करवा रहा हूँ। यदि जो क्वेश्चन लोग ये कर लिए होंगे उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, उनको परेशानी की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो देखिए, तो हम लोग अब करते क्या हैं, ये जो क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन था वो किस प्रकार से बनेगा, तो वो भी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, वो प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना उसी प्रकार से बनने वाले। केवल आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यान से देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब साइन 4x डिवाइडेड बाई, इसमें क्या मैं कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग, इसमें भी x से डिवाइड किया और इसमें भी x से डिवाइड किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 4x बाई एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x बाई एक्स। इससे इतना में तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, दोनों में x से हम है जो डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद यही बात आती है कि यदि
मैं क्या करूं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मैं क्यों किया, वो मैं इसलिए किया ताकि ये जो टर्म है वो हमारे फॉर्मूले पे बेस्ड हो जाए, फॉर्मूले पे निकल आए। चलिए ये चीज़ हमने यहाँ से कर दिया। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद तो हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं अब, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू साइन 4x डिवाइडेड बाई 4x। ठीक है, नीचे वाला टर्म को मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको क्लियर विजन हो, क्लियर व्यू हो। चलिए, डिवाइडेड बाय आपका 2 ये वाला इंटू ना भी लिखूं तो कोई बात नहीं, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x, ये वाला 2x। चलिए, अब क्या था, एक रूल, यदि लिमिट हो x टेंड्स टू 0 और कुछ ऊपर f(x/g(x) हो तो उसको क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेटली कर सकते हैं। वो सेपरेटली इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिमिट x टेंड्स टू 0 4 इंटू साइन x डिवाइडेड बाय साइन 4x डिवाइडेड 4x, और नीचे भी आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, आपका यहाँ पे 2 है, इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x। चलिए, अब ये चीज़ का वैल्यू कितना होता है 1, ये चीज़ का वैल्यू कितना होता है 1। तो हम लोग यहाँ से अब क्या जान पाए, बच गया क्या, रेस्ट क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ से 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी जो 2 है हमारा वो यहाँ से हमारा इसका सॉल्यूशन आने वाला है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। जो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन लिए वो बेसिकली जो कंसेप्ट था ना, उस कंसेप्ट को समझने के लिए लिए। तो जो 4 कंसेप्ट थे वो हम लोगों ने यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिए। तो ये जो कंसेप्ट थे वो आपके इस लेक्चर के आखिरी कंसेप्ट थे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा आखिरी में कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है नॉलेज हमसफ़र, वो आपके लिए केवल मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं लाता है, वो आपके लिए पूरे केमिस्ट्री, पूरे फिजिक्स और उसके साथ भी और जो भी सब्जेक्ट आप लोग को रिक्वायर्ड होंगे, यदि आप कमेंट के रूप में बताते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ हमारे रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग को वहाँ पे पूरा किया जाएगा। जो हमारे केमिस्ट्री का लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तो आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप हैं जो केमिस्ट्री भी यहाँ से पढ़िए। यदि प्लेलिस्ट को आप जान रहे हैं यूट्यूब में, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बताया गया है कि हाँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है, वहाँ भी आप लोग को लेक्चर मिल जाएगा। तो आखिरी में मैं यही बोलूँगा, जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर को लाइक कीजिए, हमारे जो चैनल है नॉलेज हमसफ़र उसको सब्सक्राइब कीजिए, और फिर ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है उसके बाद भी आपका बहुत सारा लेक्चर आने वाला है, तो उसको भी आप देख पाएँ। चलिए, थैंक यू, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।